इंडिया एज एट वॉर। आज आप वीडियो देख रहे हैं तो इंडिया के 28 में से 14 राज्य ऐसे हैं जिनमें वॉर चल रही है। Maoists in the jungle area of Kutru in Chhattisgarh. जम्मू के पुंछ इलाके में आतंकियों ने भारतीय सेना की एक गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया। Residents of Kishtwar in Jammu and Kashmir are patrolling to protect themselves from terrorist attack. Khalistani terror group has claimed responsibility for the attack in Taran. 15 अगस्त 2024 जब पूरा भारत 77 इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में बिजी था, तब हमारे देश का एक ऐसा राज्य था जो अपना 78 इंडिपेंडेंस डे का जश्न मना रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन इस स्टेट के पास अपनी खुद की एक पार्लियामेंट है। उग्रवादी संगठन के प्रभाव वाले इलाके में अलग से एक विदेश मंत्रालय, अलग गृह मंत्रालय और अलग वित्त मंत्रालय है। ऐसा लगता है जैसे हमारे ही देश के अंदर एक दूसरी सरकार चल रही है। इनका खुद का एक अपना प्राइम मिनिस्टर भी है जो हमारे पीएम की तरह अलग अलग देशों में जाता है, मीटिंगें करता है। एक तरफ मंजर कुछ ऐसा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के एक दूसरा स्टेट ऐसा भी है जहाँ इंडियन गवर्नमेंट वहाँ के लोकल्स के हाथों में हथियार देकर, मिलिट्री ट्रेनिंग देकर वहाँ की जनता को जंग के लिए तैयार करती। हमने यूक्रेन में देखा जब पूरे विश्व में यह खबर फैल गई थी कि जल्दी रसिया यूक्रेन पर हमला करने वाला है। हमारे देश में 1962 इंडो चाइना वॉर, 1990 में जब कश्मीर पंडों का मास जेनोसाइड हुआ था, कश्मीर घाटी में स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि 19 जनवरी को रात को 1000 लोग सड़कों पर उतर आए थे। तब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सिविलियंस को मिलिट्री ट्रेनिंग और हथियार दी ताकि अपना सेल्फ डिफेंस कर सके, लेकिन अचानक ऐसी स्थिति क्यों आ गई है जिससे लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। मैप में जो आप रेड हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है उसे इंडिया का रेड कॉरिडोर कहा जाता है, क्योंकि इनके कई इलाकों में इंडियन गवर्नमेंट का नहीं बल्कि विश्व के चौथे सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन नक्सलवाद का राज है, जो कि तालिबान, IS और बोको हराम के बाद चौथा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। की अपनी खुद की 20,000 की सैनिक है जो अपने मकसद को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनका मकसद हिंदुस्तान को, लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को खटाकर इंडिया को नॉर्थ कोरिया जैसे एक हार्डकोर कम्युनिस्ट देश बनाना है। इंडिया किसी रेड कॉरिडोर में हजारों से गांव ऐसे हैं जिनमें कपटी नक्सलवाद का राज है। यह गवर्नमेंट ऑफिशियल इंडियन आर्मी और यहाँ तक कि इन गाँव के लोगों को अपना खौफ फैलाने के लिए इस हद तक जाते की है, लोगों को इनह्यूमन तरीकों का यूज कर, जैसे लोगों का सिर काट कर बीच चौराहों पर सिर को लटका देना, लाशों को गांव के बाहर चौराहों पर लटका देना, आदमियों को जिंदा जला देना, तरह तरह के 3rd डिग्री टॉर्चर करते हैं ताकि गांव और पुलिस में उनका डर बना रहे। यह भारत के संविधान, कायदे कानून कुछ भी नहीं मानते हैं लोग। इनकी खुद की अपनी जन अदालत होती है, यानी कि पीपल्स कोर्ट, जहां पर यह कानून को बनाने से लेकर सजा सुनाकर पब्लिकली एग्जीक्यूट करने तक सारा काम खुद ही करते हैं। संविधान उनका अपना कानून है। माओवादी जब भी किसी का अपहरण करते हैं तो उसे जन अदालत में सजा दी जाती है। इंडिया के माओ सब कुछ तबाह कर देते हैं। लोगों को गवर्नमेंट की कोई स्कीम इस्तेमाल नहीं करने देती, जहाँ तक कि वोट देने पर भी उन्हें क्रूर सजा दी जाती है, जैसे हाथ की उंगली काट देना, कई सभा के बीच पीटना। इन्होंने यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के सिटिंग होम मिनिस्टर से लेकर साउथ के बड़े एक्टर्स को किडनैप कर लिया। सोचिए ये आम लोग इनके सामने क्या कुछ करेंगे। यहाँ तक कि इन्होंने अपना खुद का एक टैक्स बनाया है, जहाँ लोगों को गाड़ी, बाइक कुछ भी खरीदना हो या घर भी खरीदना हो तो इन्हें टैक्स देना पड़ता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार माने तो इनका एनुअल इनकम 100 करोड़ तक पहुँच जाता है। और यहाँ तक कि गाँव के भोले भाले किसानों को अफीम उगाकर महीने न कि साल के 20 करोड़ तक कमाते हैं। इनका मकसद 2050 तक देश को सरकार को गिराकर इंडिया को कम्युनिस्ट देश बनाना है। अब जहाँ इंडिया के 9 स्टेट्स में नक्सल कम्युनिस्ट शुरू है, वहीं इंडिया के पूरे नॉर्थ ईस्ट में अलग ही फसल मची हुई। अब तक किसी को पता था कि मणिपुर चल रहा है, तो सही भी है। लेकिन मणिपुर के अलावा भी नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा स्टेट है जो इंडिया से होकर भी अपने आप को इंडिया से आज़ाद बताता है और भी प्राउडली अपन को स्वतंत्र बताता है। एजेड फिजो नाम के एक नागा लीडर जिन्होंने ब्रिटिश के सामने नागालैंड को इंडिया से अलग का एक सेपरेट देश बनाने की मांग रखी थी, लेकिन जाहिर उनकी मांग कबूल नहीं की गई। इसलिए फिर फिजो ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ एक आतंकवादी संगठन को जन्म दिया, जिसका अभी तक का मकसद एक रहा कि
नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम मेन हाईलाइटेड एरिया को अगल करके एक नया देश बनाना, एक डिस्ट्रिक्ट को आजाद भी कर चुके जिसका नाम जोन है। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, यह जिला इंडिया के अंदर एक फुली फंक्शनल ऑटोमेशनल कंट्री है जिसका ऑफिशियल स्लोगन इनकी गवर्नमेंट की खुद की एक होम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी है। आश्चर्य की बात यह है कि इस उग्रवादी संगठन के प्रभाव वाले इलाके में अलग से एक विदेश मंत्रालय, अलग गृह मंत्रालय और अलग वित्त मंत्रालय है। ऐसा लगता है जैसे हमारे ही देश के अंदर एक दूसरी सरकार चल रही है। इसमें इनके सो कॉल्ड पीएम जैसे बड़े देशों के पीएम जैसे भी ट्रेवल्स करते हैं। इसके अलावा इस देश की अपनी खुद की एक काफी मॉडर्न और एक वेल इक्विप्ड 15,000 सोल्जर्स की आर्मी भी है। इसमें एक फीमेल बटालियन भी है। कैन यू बिलीव इट? यह वो कोल्ड देश है जिसे हर साल की तरह पिछले साल 14 अगस्त में अपना 78 इंडिपेंडेंट डे मनाया था। हिंदुस्तान में होने के बावजूद भी 78 सालों से हिंदुस्तान से आज़ाद होने का जश्न मना रहे हैं। वो भी एक कदम ओपनली अपने वीडियोस फोटोज अभी तक सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं।